मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए मेरे हाथ में क्या दिख रहा है। ये रबर बैंड है ना। और आज हम लोग रबर बैंड से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। रबर बैंड क्या करता है? बांधता है ना। कुछ लूज प्लास्टिक हो, उसका ऊपर का खुला हुआ है, तो प्लास्टिक को बांधने के लिए, सामान को बांधने के लिए रबर बैंड का, पेपर को बांधने के लिए, रुपयों के नोट को बांधने के लिए रबर बैंड का उपयोग किया जाता है कि नहीं। तो आज हम लोग रबर बैंड से कुछ लाइफ लेसन्स को, जीवन की शिक्षाओं को सीखेंगे, बहुमूल्य शिक्षाओं को, प्रेशियस लाइफ लेसन्स को। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ये रबर बैंड आप देख रहे हैं, अगर मैं उसको ज़्यादा खींचता हूँ तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। एक सीमा है इसकी, एक लिमिट है, इतना ही खींच सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक अप। जीवन में भी हमारे लिए सीख है कि डोंट ओवर स्ट्रेच। कोई भी आपका संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का, बच्चों के साथ संबंध है, रिश्तेदारों के साथ है, दोस्तों के साथ है, अपने साथ में काम करने वालों के साथ है, तो ऐसा कोई डोंट ओवर स्ट्रेच। ज़्यादा सीमा से बढ़कर ज़्यादा खींचिए नहीं। सीमा से ज़्यादा बढ़कर गुस्सा ना हो, सीमा से ज़्यादा बढ़कर किसी की नुक्ताचीनी या आलोचना ना करे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, अच्छा है वो, मगर कई लोग नहीं स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं, मगर एक लिमिट देखिएगा, नहीं तो जैसे रबर बैंड टूट जाता है वैसे ही अगर आप ज़्यादा गुस्सा होंगे, इफ़ यू आर getting more angry, more and more angry, you are having criticizing spirit, और prejudice है आपके अंदर, पक्षपात है आपके अंदर, या कोई वहम है, गलत फहमी है, उसको ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो रबर बैंड की तरह अपने जीवन को एक लिमिट तक, एक सीमा तक, ठीक है, पति ने कुछ गलत किया, पत्नी ने कुछ गलत किया, बच्चों ने कुछ किया, आप बोलिए उन्हें, गलत किया है, समझाइए, डांटिए, सिखाइए, सुधारने की कोशिश कीजिए, मगर एकदम आपे से बाहर ना हो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। एक रबर बैंड की सीमा होती है खींचने की। आपका व्यवहार भी वो ज़्यादा स्ट्रेच आउट ना हो। बाइबल में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने संबंधों को, पति और पत्नी के बीच में, माँ बाप अपने बच्चों के साथ, हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ, हम अपने आलोचकों के साथ, बैरियों के साथ, विरोधियों के साथ, दुश्मनों के साथ कैसे रखें अपना व्यवहार, अपना चाल चलन। बाइबल आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें नीति वचन की एक किताब है, वो बुद्धि की किताब मानी जाती है। उसका लेखक दुनिया का आज तक सबसे बुद्धिमान राजा रहा है, सुलेमान, किंग सोलोमन, द वाइजेस्ट किंग एवर द वर्ल्ड हैड विल हैव। यस, वो बुद्धि आपको देगा कैसे अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, हाउ टू ग्रो योर रिलेशनशिप, योर लव टू द नेक्स्ट लेवल, how to make you grow and make your relationship stronger. Yes, यीशु सामर्थ देंगे, और ये रबर बैंड से हम जीवन की ये शिक्षा को, लाइफ लेसन्स को ले सकते हैं। बाइबल बताती है इफिसियों 4:26 में, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्यास्त होने के बाद तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इफिसियों 4:26 में। और सबोपदेशक 7:9 में लिखा हुआ है कि जो क्रोध है वो मूर्खों के हृदय में रहता है ना। तो हमें देखना, हम मूर्ख तो नहीं हो गए, क्योंकि क्या होता है, आपने भी देखा होगा, एक मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने अपना एलईडी टीवी, फुटबॉल मैच हो रहा था फाइनल का, और उसका एलईडी टीवी में लूज कनेक्शन था, आखिरी के 5 मिनट थे, पेनाल्टी शूट आउट हो रहे थे और बार बार वो बंद हो जा रहा था। तो वो आदमी जो है उतना गुस्सा हुआ, उसने एलईडी अपने टीवी को लात मार दिया,
उससे क्या हो गया, वो चकनाचूर हो गया। लाखों का एलईडी टीवी 1 मिनट में टूट गया, लाखों रुपए उसके बर्बाद हो गए। बाद में वो रोने लगा, हाय ये तो फुटबॉल मैच का जीतना हारना ये टीम तो होता रहेगा, परंतु मेरी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, खून की कमाई पानी में चली गई। ना मेरे भाई मेरी बहन, मुश्किल होता है कई बार, गुस्सा आता तो है। अब्राहम लिंकन क्या करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, जब भी गुस्सा आता था एक नोट शीट में लिखते थे, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, और उसके बाद लिख के पूरा थोड़ी देर उसको पढ़ते और फिर फाड़ देते थे, तो देखते थे उनका गुस्सा ठंडा हो गया। और कई लोग ऐसा करते थे कि पति पत्नी के बीच में बहस हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, तो वॉकिंग के लिए चले जाते थे, गार्डन में चले गए, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो कैसे 4 Ds ऑफ एंगर मैनेजमेंट के वो बताते हैं कोचेस, 4 Ds टू प्रिवेंट एंगर। फर्स्ट है डिपार्ट, बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वहां से थोड़ी देर चले जाइए, फिर ठंडा दिमाग हो जाएगा, उनका भी ठंडा दिमाग हो जाएगा। दूसरा है डिलीट, उस सोच को, अरे उसने मेरे बॉस ने मेरे को डांटा, मेरी तनख्वाह काट दी, कम कर दिया, मैं रिजाइन कर देता हूं, ये इस्तीफा दे देता हूं, ये सब विचारों को डिलीट कर दे। और तीसरा है डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। डिस्ट्रैक्ट मतलब किसी और के ऊपर ध्यान लगाने लगे, तो आप देखेंगे आपका गुस्सा जो है नियंत्रण में हो जाएगा। हालेलुया। डिपार्ट, उस जगह से हट जाइए, वहाँ वार्तालाप हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो सकता है आप भी शामिल है, थोड़ी देर बाहर चले जाइए, प्रकृति की सैर कीजिए, नेचर्स को देखिए, ट्रीज को, आकाश को, चिड़ियों को देखिए, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। डिलीट कर दें, है ना, और डिस्ट्रैक्ट कर दें, और अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर। किचन में आप काम कर रही हो, सब्जी बना रही हूँ, और नौकरानी ने कुछ गिरा दिया, दूध गिरा दिया, गुस्सा हो जा रहा है, तो आप कोई दूसरा उसको बोलिए भाई उठा ले, और आप जाके गार्डन का कुछ काम कीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए। डिपार्ट, डाइवर्ट, डिलीट, डिस्ट्रैक्ट। हालेलुया। ये इशू करेंगे। और भी नीति वचन में बड़ा सुंदर बाइबल में दिया हुआ है, नीति वचन 14:17 में भी दिया हुआ है मेरे प्रियो, कि क्या कैसे हमें गुस्से का हम पर प्रभाव होता है। हालेलुया। नीति वचन 14 और उसका 17वां वचन कहता है, जो झट क्रोध करे वो मूढ़ता का काम भी करेगा। जो झट क्रोध करे, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो क्या करता है, मूर्खता का काम करता है, डिस्ट्रक्शन का काम करता है मेरे प्रियो। उससे हमको क्या करना है, बच के रहना है। हालेलुया। और नीति वचन 16:32 में भी लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलंब से क्रोध करना वीरता से, यस। और फिर नीति वचन 19 और उसके 11 में भी दिया हुआ है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। क्या आप बुद्धि से चलना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं? कई परिवार, वो पति पत्नी में तलाक हो गया, गुस्सा, एक क्षण का गुस्सा, क्यों सब्जी जला दी, क्यों नमक ज्यादा डाल दी, क्यों तुम लेट आए, क्यों वो सब्जी लाना भूल गए। माँ बाप और बच्चों में भी क्यों कम नंबर आए। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। यस, नीति वचन 19:11 याद रखिएगा। और उसके बाद नीति वचन 22 और उसका 24 और 25 कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने के वाले के संग ना चलना। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना।
और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33वें वचन में लिखा हुआ, 1 Corinthians chapter 15 verse 33। तो हमें क्रोधी मनुष्य का मित्र नहीं होना है और झट क्रोध करने वाले को संग नहीं चलना है। मेरे कॉलेज में एक लड़का था, मेरा हॉस्टल में ही रहता था, और उसका हमारा हॉस्टल और कॉलेज के बीच में करीब 2 किलोमीटर का दूर था। हम लोग पैदल जाते थे प्लेग्राउंड के रास्ते से। तो उसके साथ एक बार मैं गया, वो बड़ा ही क्रोधी, तो वो एकदम जिस किसी को मिला या क्या है वो बातों बातों में ही क्रोध कर रहा है। मैंने ध्यान दिया, अरे मेरे अंदर भी वो क्रोध आ जा रहा है। तुरंत उसके बाद से मैंने उसके साथ चलना छोड़ दिया। बाइबल के अनुसार क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। हालेलुया। और एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 29 और उसका 22वां वचन, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। क्रोध के कारण जेल में आप कभी जाएंगे तो लोग बताएंगे, वहां कैदी लोग, क्रोध में हमने हत्या कर दी, क्रोध में आके अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, वाद विवाद थोड़ा हो गया, बहस हो गई, आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, आर्गुमेंट हो गया, मगर गुस्से को कंट्रोल करें। हालेलुया। ओ यीशु आपको सामर्थ देगा नियंत्रण करने का। आप क्रोध नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह सामर्थ देगा। हालेलुया। ओ सबोपदेशक की किताब 7वां अध्याय 9वां वचन कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मूर्ख लोग रहते हैं ना, उन्हीं के हृदय में क्रोध रहता है। क्या आप मूर्ख हैं? नहीं, यीशु ने आपको बुद्धिमान बनाया है। आप कह रहे होंगे मैं मूर्ख हूं, यीशु बुद्धि देने को तैयार है। आस्क हिम, वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 से लेके 11 तक। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, ओ आप अपनी तरफ से बुद्धि मांग लें और परमेश्वर बुद्धि देने को तैयार है। हालेलुया। वो आपको बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। वो आपके गुस्से पर नियंत्रण रखेगा। हालेलुया। उससे मांग ले, यीशु मैं एक बैलेंस लाइफ, एक संतुलित जीवन जीना चाहता हूँ। क्रोध तो करो, इफिसियों 4:26 में क्रोध तो करो, परंतु पाप ना करो। किसी का मर्डर, किसी से संबंध तोड़ लिए, तलाक ले लिए, घर छोड़ के भाग गए, नौकरी छोड़ दिए। नहीं, तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने से पहले ठंडा हो जाए, चला जाए, ताकि रात को आप सोओ तो आप मीठी नींद सो सके। कई लोग अस्पतालों में जाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो बताएंगे अरे हार्ट पेशेंट है, ये बीपी रहता है उसका, हाई शुगर, क्यों? पेट में अल्सर हो जा रहे हैं, ट्यूमर हो जा रहे हैं, क्योंकि वो गुस्से को नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, कड़वाहट, अवसाद को, कटुता को। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आप माफ नहीं करेंगे और भूलेंगे नहीं, तो वो आपके लिए एक जहर बन जाएगा और आपके लिए कैद खाना बन जाएगा। अनफॉरगिवनेस इज लाइक ए प्रिजन एंड पॉइजन। याद रखिएगा, अनफॉरगिवनेस इज लाइक ए पॉइजन एंड प्रिजन। क्षमा नहीं करना कैद खाने जैसा समान है और जहर के समान है, आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। यीशु को सौंप दे। उसने कहा है रोमियो 12:19 में, बदला लेना मेरा काम है। इब्रानियों 10:30 में, आई विल रिपे देम। आपके साथ अन्याय किया हो, शोषण किया हो, धोखाधड़ी किया हो, आपको लूटा गया हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपका शोषण हुआ हो, आत्मिक रूप से, बदला लेना उसका काम है। और वो जब वो बदला देगा ना, आप जितना नहीं दे सकते उससे ज्यादा कहीं बढ़कर वो देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रार्थना करें, प्यारे यीशु, आपने आज रबर बैंड के द्वारा हमें सीख दी
कि अपने जीवन को हम एक लिमिट तक, सीमाओं के भीतर रखें, सीमाओं के भीतर गुस्सा करें, क्रोध करें पिता। हाँ पिता, क्रोध आ जाता है, आप अपनी ताकत सामर्थ्य दीजिए ताकि हम नियंत्रित रख सके अपने क्रोध को। यीशु के सामर्थ्य, नियंत्रण देने वाले, क्रोध को शांत करने वाले, क्रोध को काबू में करने वाले, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे, ओ मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। यीशु आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। ये रबर बैंड से आपने सीखा, हमने सीखा। यीशु आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशीष दे। यीशु आपको प्यार करता है, पसंद करता है। आमीन आमीन।